हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोवर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 के कैल्की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कैम्ब्रिज थ्योरी का ही पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू एम कैल्की, जो हमारा इनकम थी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे वेजेस एंड प्रॉफिट में, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? अपॉन द डिग्री ऑफ मोनोपोली, यानी मोनोपोली की कितनी डिग्री है, कितनी पावर है उसके पास। फाइन। ही यूजेस AP लर्नर्स मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली। उन्होंने AP लर्नर्स की थ्योरी को यहाँ पे यूज़ किया है। AP लर्नर्स के हिसाब से इक्वेशन क्या निकलती है डिग्री ऑफ मोनोपोली की? AR माइनस MC अपॉन AR, मतलब यू म्यू है, ये म्यू का साइन है। म्यू इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में प्राइस। सो क्या पढ़ते थे हम मार्केट में कि AR जो है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, तो यहाँ पे AR की जगह प्राइस पुट किया है माइनस MC अपॉन में P। फाइन। म्यू क्या है हमारा? डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, यानी एक मोनोपोली फॉर्म के पास कितनी पावर है, कितनी मोनोपोली वो कर सकता है मार्केट में, मतलब उसकी कितनी पावर है मोनोपोली की मार्केट में। फाइन। अब इसके कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। फॉर्म प्रोड्यूसेस बिलो मैक्सिमम कैपेसिटी। मोनोपोली में क्या होता है, फॉर्म जो होती है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जब सप्लाई यहाँ पे डिमांड से कम होगी जब ही तो वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो जो बायर है वो एक्स्ट्रा मनी पे करने के लिए रेडी होगा। ऐसी ही सिचुएशन में मोनोपोली जो है स्टेबल रहती है, क्योंकि अगर हमने सप्लाई ज़्यादा कर दी तो फिर प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है मोनोपोली की सिचुएशन में। तो यहाँ पे प्राइस क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इजिकल्स टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रन में जो हमारी एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होती है। फाइन। इन परफेक्ट मार्केट, और मोनो की जो मोनोपोली मार्केट है वो एक इनपरफेक्ट मार्केट है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में सिर्फ हमारे परफेक्ट कंपटीशन आता है। फाइन। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AC को A से डिनोट कर रहे हैं एंड MC को हम क्या M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। फाइन। सो यहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, A, एंड MC को क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, M। सो यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल है। सो हम क्या कर सकते हैं, M की जगह A पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मार्जिनल कॉस्ट की जगह A पुट किया है। अब ये जो हमारा P माइनस A है, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये प्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस कैपिटल इनकम पर यूनिट, यानी एक यूनिट से होने वाली जो कैपिटल इनकम है, ग्रॉस कैपिटल इनकम, वो क्या है। सो अगर हमें ओवरऑल देखना है, ये तो सिंगल यूनिट के लिए था, ओवरऑल करेंगे, मान लीजिए कि x यूनिट है, तो क्या होगा, दोनों साइड हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट की जो है कैपिटल इनकम निकल के आ जाएगी। अब क्या करना है, ये हमने देखा सिंगल फॉर्म का। अगर हमें देखना है कि ओवरऑल फॉर्म मार्केट में जितनी भी फॉर्म है सारी फॉर्म्स का निकालेंगे तो क्या होगा, सो हम सबका समीशन ले लेंगे। समीशन किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ, यानी जब हमें किसी का टोटल लेना हो तो वहाँ पे हम समीशन का यूज़ करते हैं। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, समीशन एक्स पी म्यू इज इक्वल्स टू समीशन एक्स ब्रैकेट में P माइनस A, यानी ग्रॉस कैपिटल इनकम जो है वो अब हम निकाल रहे हैं सारी फॉर्म्स का। फाइन। ओके। सो जो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होता है, यानी कितना टर्नओवर, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पूरे मार्केट में, उसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो अभी हमने निकाला था सिग्मा XP, वो भी तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर ही है, यानी मार्केट में जितना टर्नओवर आ रहा है, जितना रेवेन्यू आ रहा है वही सारा। सो इसको हम T के इक्वल भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी ना, सिग्मा XP म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा XP माइनस A, हमने इसको क्या किया है, दोनों साइड टर्नओवर से डिवाइड कर दिया है, यानी सिग्मा एक्स पी, सिग्मा एक्स पी। फाइन। इसको इससे कट करेंगे तो हमारा म्यू आ जाएगा, यानी यहाँ पे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स पी, ये तो यहाँ से कट हो जाएगा, बचा म्यू। एंड जो ये हमारा सिग्मा एक्स पी है, अभी मैंने बताया कि सिग्मा एक्स पी को T से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल हमारी कैपिटल इनकम निकल के आ रही है सारी फॉर्म्स की, यानी मार्केट की, वो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होता है। तो हमने यहाँ पे इसको T से रिप्लेस कर दिया है। सो ये क्या आ गया, माइक्रो डिग्री ऑफ मोनोपोली। ये हमारी क्या होती है, ग्रॉस कैपिटल इनकम, ग्रॉस कैपिटल इनकम अपॉन में एग्रीगेट टर्नओवर, अपॉन में एग्रीगेट टर्नओवर। अब ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये बता रही है हमें कि जो हमारा म्यू है वो ग्रॉस कैपिटल जो है उसके साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में या पॉजिटिव में कोई भी अगर फंक्शन होता है या वेरिएबल होता है तो वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है।
एंड अगर दूसरी साइड वो माइनस में या डिवाइड में होता है तो वो नेगेटिवली रिलेटेड होता है. सो अगर ग्रॉस कैपिटल इनकम इंक्रीज होती है, इसका मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या है, ज़्यादा है. अगर ग्रॉस कैपिटल इनकम हमारी कम जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी मोनोपोली की डिग्री कम है. या आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हो कि जहाँ पे मोनोपोली ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे हमारा जो इनकम जनरेट करने का होता है या प्रॉफिट होता है, वो उसका मार्जिन हमारे पास ज़्यादा होता है. और जहाँ पे मोनोपोली कम होती है, कंपटीशन होता है, वहाँ पे इनकम जनरेट हमारी कम हो पाती है क्योंकि मार्जिन वहाँ पे कम होता है. फाइन. ओके. सो अब देखते हैं हमारा लेबर शेयर एंड नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम में लेबर का शेयर कितना है एंड डिग्री ऑफ मोनोपोली कितनी है. हम पूरे मॉडल में क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारा इनकम आ रही है वो हमारी दो ही चीज़ों में जा रही है, या तो वो प्रॉफिट में जा रही है एंटरप्रेन्योर को, या फिर वो वेजेस में जा रही है वर्कर को. फाइन. इसके अलावा हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है. लेबर मतलब इनकम का हमारा सिर्फ दो ही चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम को किससे डिनोट किया, ए से. एंड वेज रेट जो है हमारा उसको डिनोट किया हमने डब्ल्यू से. फाइन. सो हमारी जो इनकम हो रही है वाई, वो कहाँ जा रही है, या तो वो जा रही है हमारे पास प्रॉफिट के फॉर्म में, किसके पास, एंटरप्रेन्योर्स के पास, या फिर जा रही है वो वेजेस की फॉर्म में, किसके पास, लेबर के पास यानी वर्कर के पास. ओके. सो ए माइनस डब्ल्यू, ए माइनस डब्ल्यू यानी नेशनल इनकम में से यानी वाई में से जब हमारा वेजेस चला गया, इसको आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे नेशनल इनकम ए से डिनोट कर रहे हैं. सो जब उसमें से हमारा वेजेस चला गया तो वो क्या निकल के आया, ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम, यानी कैपिटलिस्ट की इनकम निकल के आ गई. और हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था कि ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम क्या है, सिग्मा एक्स पी माइनस ए. फाइन. सो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी इक्वल हो गई. अब जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी वो क्या थी, डिग्री ऑफ मोनोपोली इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपॉन में टर्नओवर. अभी थोड़ी देर पहले हमने यही इक्वेशन निकाली थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ए माइनस डब्ल्यू से उसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि कैपिटलिस्ट इनकम है हमारी, वो यही तो है ए माइनस डब्ल्यू, यानी नेशनल इनकम में से वेजेस हटा दो. सो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डिग्री ऑफ मोनोपोली इज इक्वल्स टू ए माइनस डब्ल्यू यानी नेशनल इनकम माइनस वेजेस अपॉन में टर्नओवर. अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम टर्नओवर पर वर्कर से डिवाइड कर देंगे. फाइन. यानी एक वर्कर से हमारा कितना टर्नओवर जनरेट हो रहा है. सो म्यू के पास भी हम, म्यू के साथ भी हम टी अपॉन में डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड राइट हैंड साइड भी हम टी अपॉन डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. ये टी यहाँ से कट हो जाएगा. ओके. जस्ट अ मिनट. हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू टर्नओवर अपॉन में वेजेस एंड आपकी राइट हैंड साइड क्या बचेगा, ए माइनस डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू. फाइन. अब हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू को अलग अलग ले लेंगे, ए के नीचे भी एंड डब्ल्यू के नीचे भी. सो यहाँ से ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 1. सो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा वही है, म्यू टर्नओवर अपॉन में वेजेस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमारा ए माइनस डब्ल्यू यानी नेशनल इनकम अपॉन में डब्ल्यू, एक वर्कर से कितनी नेशनल इनकम जनरेट हो रही है -1. अब इस 1 को आप यहाँ लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा. सो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ए अपॉन में डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस वन. सो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, ए डब्ल्यू को लेफ्ट में ले आएंगे एंड ये वाली जो इक्वेशन है इसको राइट में लेके आएंगे. फाइन. अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे. जब आप 1 से डिवाइड करोगे ए अपॉन में डब्ल्यू को, सो ये आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में ए. फाइन. एंड राइट हैंड साइड आपकी क्या आएगी, 1 अपॉन में 1 प्लस म्यू टी अपॉन में डब्ल्यू. तो ये यहाँ पे हमारा वेजेस पर नेशनल इनकम या वेजेस एंड नेशनल इनकम का रेशो हमारा क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि ये हमारा डिग्री ऑफ मोनोपोली से नेगेटिवली रिलेटेड है बिकॉज ये यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में है. एंड टर्नओवर पर वर्कर, सॉरी, या टर्नओवर पर वेजेस या टर्नओवर पर वर्कर, वर्कर कोई वेजेस दे रहे हैं यहाँ पे, दोनों इक्वल है. सो उससे भी हमारा नेगेटिवली रिलेट कर रहा है. सो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वेजेस एंड नेशनल इनकम, इसको क्या बोल सकते हैं, शेयर ऑफ वेज टू नेशनल इनकम, यानी वेजेस और नेशनल इनकम का जो रेशो है वो हमें बता रहा है यहाँ पे कि वेजेस पर नेशनल इनकम जो है वो डिग्री ऑफ मोनोपोली के साथ नेगेटिवली रिलेशन है. यानी आप जैसे जैसे वेजेस को बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे आप वेजेस बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ मोनोपोली आपकी कम होगी, और जैसे जैसे आप वेजेस कम करोगे डिग्री ऑफ मोनोपोली आपकी ज़्यादा होगी. क्योंकि वेजेस क्या होती है, वेजेस एक तरह से हमारी कॉस्ट ही तो होती है. फाइन. एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब आप वेजेस कम करोगे तो टर्नओवर आपका बढ़ जाएगा, एंड आप वेजेस को बढ़ाओगे तो टर्नओवर आपका कम हो जाएगा. क्योंकि कॉस्ट से क्या होता है, कॉस्ट से हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है वैसे वैसे रेवेन्यू कम होता है, जैसे जैसे कॉस्ट हमारी कम होती है रेवेन्यू बढ़ जाता है. फाइन.
अब लेकिन इसकी एक क्रिटिसिज्म थी, हर मॉडल का हम कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन होती है। सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम थी डिग्री ऑफ मोनोपोली को कैलकुलेट करने में। एंड दूसरी साइड इन्होंने क्या किया था, लेबर को एक तरह से इग्नोर किया था। लेबर की साइड से हमने देखा ही नहीं था, हमने सिर्फ कैपिटलिस्ट की बात की थी। फाइन। सो उसके बाद हमारा कैम्ब्रिज थ्योरी में ही आती है कैल्डर मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस मॉडल कंसीडर द सेविंग इनकम रेशियो। इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, सेविंग इनकम रेशियो। सेविंग इनकम रेशियो क्या होती है, एस अपॉन में वाई। फाइन, जो कि हमारी कांस्टेंट थी किसमें, हैरेड डॉमर मॉडल में। सो अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई आउटपुट इज गिवन, यानी कि हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है एंड सप्लाई है, जो आउटपुट है वो हमारा गिवन है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेजेस एंड प्रॉफिट, जो हमारी सारी की सारी नेशनल इनकम आ रही है, जितनी भी इनकम आ रही है वो दो ही चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पहला वेजेस के रूप में, दूसरा प्रॉफिट के रूप में। वेजेस किसको पे कर रहे हैं, लेबर को या वर्कर्स को, एंड प्रॉफिट किसको पे कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, टोटल सेविंग जो है वो सम है किसका, वर्कर्स की सेविंग का एंड कैपिटलिस्ट की सेविंग का, यानी जो प्रॉफिट में से सेव हो रहा है वो प्लस में जो वर्कर सेव कर रहे हैं वो। यहाँ पे हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, यानी वर्कर भी सेव कर रहे हैं एंड कैपिटलिस्ट यानी एंटरप्रेन्योर्स भी सेव कर रहे हैं। प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है, यानी जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही प्रॉफिट जनरेट होगा। एंड प्रॉफिट की जगह आप सेविंग भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जगह आप सेविंग भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमारी इक्वल है। अब आप कहोगे कि इक्वल क्यों है, सेव तो वर्कर्स भी कर रहे हैं। सो जो वर्कर्स सेव कर रहे हैं वो भी वापस क्या करेंगे, इन्वेस्ट ही करेंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फॉर्म के अंदर। एमपीसी ऑफ वर्कर इज मोर देन कैपिटलिस्ट एमपीसी, अब जो कंजम्पशन होता है वर्कर का वो ज़्यादा होता है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी वर्कर्स के जो कंजम्पशन का रेशो है वो ज़्यादा होता है किसके, एंटरप्रेन्योर्स के, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स किस पे फोकस करते हैं, इन्वेस्ट करने पे। फाइन। अब जो यहाँ पे मार्केट है वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लेके चल रहे हैं। ओके, सो अब मॉडल देख लेते हैं। ओके, सो जो हमारी नेशनल इनकम है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अभी मैंने बताया था कहाँ, वेजेस एंड प्रॉफिट के अंदर। सो वेजेस निकाल सकते हैं हम कैसे, नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर देंगे, प्रॉफिट। सो वो सारा हमारा वेज आ गया। अब सेविंग कैसे निकल रही है, सेविंग भी दो जगह से आ रही है, पहला जो वर्कर सेव कर रहे हैं, दूसरा जो प्रॉफिट में से सेविंग हो रही है। अब टोटल सेविंग को निकालेंगे कैसे, यानी जो पर वर्कर सेव कर रहा है उसको वर्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे जितने भी मतलब इकोनॉमी में जितने भी वर्कर्स हैं सबकी सेविंग क्या आ जाएगी, एस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। और ये हमारी मतलब जो एक फर्म का प्रॉफिट है वो हो रहा है, तो सारी फर्म्स के प्रॉफिट से जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, एंड ये एस हमारी हो गई टोटल सेविंग। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी इक्वल है, तो हम सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, बाकी राइट हैंड साइड आपकी सेम रहेगी। अब हमने W निकाला था, वेजेस क्या है, नेशनल इनकम में से सारी प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वेजेस आ जाएगा। सो हम ये जो यहाँ पे W की इक्वेशन है इसको यहाँ से W से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस पी। फाइन। अब क्या करना है, एस डब्ल्यू को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एस डब्ल्यू को p से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितनी भी हमारी वर्कर्स की सेविंग, एक वर्कर की सेविंग है उसको नेशनल इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह y से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी नेशनल इनकम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो एस डब्ल्यू वाई अपॉन में y, एस डब्ल्यू पी अपॉन में y, एस पी पी अपॉन में y। फाइन। अब जो हमारा P अपॉन में y यहाँ पे भी है, P अपॉन में y यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन इनकम को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा सेविंग फ्रॉम प्रॉफिट, सेविंग फ्रॉम वर्कर, ये यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, सो ये हमें क्या बता रही है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग पर इनकम, यानी जो भी हमारी सेविंग हो रही है पर इनकम, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेविंग इनकम रेशियो। अब हम ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट इनकम रेशियो। फाइन। सो इसके लिए क्या करना है हमें, ये जो एस पी माइनस एस डब्ल्यू आया था इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, जो हमारी
ये वाली साइड थी, ये हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई है, प्रॉफिट इनकम रेशियो निकल के आया हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉन में वाई इंटू एस पी माइनस एस डब्ल्यू अपॉन में एस पी माइनस एस डब्ल्यू। ये इक्वेशन क्या है हमारी, प्रॉफिट इनकम रेशियो। अब ये हमें बता के आ रही है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि जो हमारी प्रॉफिट इनकम रेशियो है वो हमारी पॉजिटिवली रिलेट कर रही है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली है। एंड हमारी ये नेगेटिवली रिलेट कर रही है किसके साथ, वर्कर की सेविंग के साथ, क्योंकि ये हमारा माइनस में है। फाइन। सो प्रॉफिट इनकम रेशियो हमारा पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो के साथ। यानी कि हम जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये नेगेटिवली डिपेंड कर रहा है किसके, वर्कर की सेविंग के साथ। यानी जितना वर्कर्स के पास जाएगा, यानी जो वर्कर्स की सेविंग है उसके साथ प्रॉफिट नेगेटिवली रिलेटेड है। इसीलिए हम पहले मॉडल में क्या लेके चल रहे थे, उन्होंने क्या एज्यूम किया था कि सारा का सारा जो है वर्कर्स कंज्यूम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, सिर्फ प्रॉफिट में से, क्योंकि वर्कर्स के साथ वो नेगेटिवली डिपेंड होती है। ठीक है। सो जैसे जैसे हमारी वर्कर्स की सेविंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम होगा, जैसे जैसे हमारी वर्कर्स की सेविंग कम होगी प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इससे क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है यानी जो हमारी सेविंग है प्रॉफिट में से और जो सेविंग है वर्कर्स में से, अगर वो इक्वल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल चलती रहती है, यानी इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आता है। यानी एस पी इज इक्वल्स टू एस डब्ल्यू हो तो ये स्टेबिलिटी होती है इकोनॉमी में। अगर हमारी प्रॉफिट से आने वाली सेविंग ज़्यादा होती है वर्कर की आने वाली सेविंग से, सो हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। आप ये देखो कि प्रॉफिट में से जब बंदा सेव कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है, वहाँ से क्या होगी, हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। और वर्कर सेव कम कर रहा है तो इसका मतलब वो कंज्यूम कर रहा होगा, तो मतलब वो डिमांड ज़्यादा कर रहा है। डिमांड ज़्यादा हो रही है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। हम प्रॉफिट की जगह पाई का भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो में जो पाई है, पाई का मतलब प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मतलब टोटल हमारा प्रॉफिट इनकम रेशियो बढ़ रहा है तो हमारी ग्रोथ हो रही है। वहीं पे अगर हम वर्कर्स की सेविंग को बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट में से सेविंग को कम कर देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और वर्कर जो है वो कंज्यूम कम कर रहा है, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है एंड प्रॉफिट इनकम रेशियो भी हमारा कम हो रहा है। सो यहाँ पे आज हमने क्या किया, कैल्की की थ्योरी करी है एंड कैल्डर्स इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके फाइन, गॉड ब्लेस यू।